हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ अ सर्कल एंड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy is equal to c square meet in 4 points t1, t2, t3 and t4, then prove that the center of the circle through the points t1, t2 and t3 is. First we see the key concept. देखिए यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात की गई है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है? एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर. यहाँ y इज इक्वल टू एक्स इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ कंजुगेट एक्सिस है. और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी? x इज इक्वल टू सी टी कोमा y इज इक्वल टू c बाई टी एंड द सेट, ये जो पॉइंट बनेगा सी टी कोमा सी बाई टी ऑर्डर्ड पेयर में इज कॉल्ड टी पॉइंट ऑफ गिवन हाइपरबोला. गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर दी गई है. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मानी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस k इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. सेंटर क्या है इस सर्कल का? माइनस जी कोमा माइनस एफ. ये 4 पॉइंट्स पर मीट कर रहे हैं. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल एक दूसरे को 4 पॉइंट्स t1, t2, t3 एंड t4 पर मीट कर रहे हैं. तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल में x को सी टी और y को c बाई टी पुट करेंगे. पुट इन इक्वेशन सेकेंड. तो जब सर्कल की इक्वेशन में हम x को सी टी रखेंगे और y को c बाई टी रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाई टी स्क्वेयर प्लस 2gx की जगह रख दिया सी टी प्लस 2fy की जगह रख दिया c बाई टी प्लस k इज इक्वल टू 0. डेट इज, इसी इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ सी स्क्वेयर टी रेज टू पावर 4 प्लस 2gc टी क्यूब प्लस k टी स्क्वेयर प्लस 2fct प्लस c स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. थ्रो आउट टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिला है. जब आप इसे टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी रेज टू पावर 4 हो जाएगा. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वेयर बन जाएगा यानी कांस्टेंट टर्म बन जाएगी. ये अब सी में एक बायो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. यानी ये एक इक्वेशन है 4 डिग्री में. इट हैज 4 रूट्स और यहाँ से हमें टी की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 4. तो इट हैज 4 रूट्स. लेट रूट्स बी, हमने रूट्स माने t1, t2, t3, t4. हमने ये 4 रूट लिए हैं. देयरफॉर यहाँ सम ऑफ रूट यानी समीशन t1 क्या हो जाएगा? सम ऑफ चारों t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, चारों रूट्स का सम किसके इक्वल होगा? यहाँ इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे. माइनस 2gc बाय सी स्क्वेयर. टी क्यूब का जो कोफिशिएंट है उसका नेगेटिव लेंगे, अपोजिट साइन के साथ लेंगे उसे, और डिवाइडेड बाय t4 का कोफिशिएंट, ये बन जाएगा माइनस 2g बाय सी. और यहाँ से सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम यानी समीशन t1 t2 किसके इक्वल बन जाएगा? k बाय सी स्क्वेयर के. और समीशन t1 t2 t3 किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस 2f बाय सी के. एंड t1 t2 t3 t4 यानी चारों रूट्स की प्रोडक्ट एक ही बारी में लेंगे तो सी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर डेट इज 1. देयरफॉर
अगर यहाँ से मुझे समीशन 1/t की T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, समीशन T1 T2 T3 बाय T1 T2 T3 T4 हो जाएगी। ये कैसे किया, देखिए समीशन 1/T1 का मतलब क्या है, 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4, यही मतलब है। आप एलसीएम ले लीजिए यहाँ से T1 T2 T3 T4, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, T2 T3 और T4 मल्टीप्लीकेशन में प्लस यहाँ बचेगा T1 T3 T4 प्लस यहाँ बचेगा T1 T2 और T4 प्लस यहाँ बचेगा T1 T2 T3, और इसे ही मैंने समीशन T1 T2 T3 लिखा है। दिस इज, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा -2f/c डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी वैल्यू भी हमें मिलेगी -2f/c। लेट सर्कल पासिंग थ्रू ए हमारा T1 वाला पॉइंट है, बी T2 के लिए है, एंड सी क्या है, T3 वाला पॉइंट। मीट द हाइपरबोला इन फोर्थ पॉइंट D, देन सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है हमारा, -g, -f, हमने पीछे बताया है। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, -g को हम ये लिख सकते हैं, देखिए c/2 से मल्टीप्लाई किया और साथ में 2/c से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 ही बन गया। -g के साथ हमने ये किया, सेम चीज मैंने -f के साथ की, इसको c/2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2/c से भी मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में -f ऑलरेडी था, तो इसे मैं लिख सकती हूँ c/2 और साथ में -2g/c एक साथ लिख लिया, कोमा इसे मैंने लिखा c/2 और साथ में लिखा -2f/c मल्टीप्लीकेशन में। दिस इज इक्वल टू c/2 और -2g/c किसकी वैल्यू थी, समीशन T1 की, तो यहां क्या लिख सकते हैं, समीशन T1 और c/2 -2f/c किसकी वैल्यू थी, समीशन T1 T2 T3 की, या फिर हम ये भी कह सकते हैं -2f/c वैल्यू किसकी थी, समीशन 1/T1 की। आप कोई भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने पुट किया समीशन 1/T1 -2f/c की जगह। दिस इज इक्वल टू, इसे आप खोल के भी लिख सकते हैं, c/2 इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कोमा c/2, इसे लिख सकती हूँ मैं 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4। दिस इज इक्वल टू c/2, देखिए यहाँ ब्रैकेट में T1 T2 T3 T4 की चारों की प्रोडक्ट कितनी मिली थी हमें, 1, तो सिर्फ T4 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/T1 इंटू T2 इंटू T3, और उल्टा भी कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 1/T4 किसके इक्वल हो जाएगा, T1 इंटू T2 इंटू T3 के। अब ये हम यूज कर लेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 की जगह मैंने यूज किया 1/T1 इंटू T2 इंटू T3 कोमा दूसरा पॉइंट है c/2, साथ है 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4 की जगह लिखा T1 T2 T3, क्योंकि हमें जो सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है वो 3 पॉइंट्स के लिए करना है, T1 T2 एंड T3, T1 T2 और T3 की सेंस में करना है, तो हमने T4 को भी T1 T2 T3 के में चेंज कर लिया। हैंस सेंटर ऑफ सर्कल इज
हमें सेंटर ऑफ सर्कल क्या मिला, c/2 इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 1/T1 T2 T3 कोमा c/2 इंटू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस T1 T2 T3. Then the final answer is center of the circle is c/2 into T1 plus T2 plus T3 plus 1/T1 T2 T3 कोमा y कोऑर्डिनेट है c/2 into 1/T1 plus 1/T2 plus 1/T3 plus T1 into T2 into T3. Hope you understood it well. Best of luck.